लोग क्या कहेंगे, इस शब्द से न जाने हमारे आसपास के कितने सारे लोग हैं जिसके सपने आज पूरे नहीं होते हैं। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ है? आपकी प्रीति आपके इस चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में आप सभी का स्वागत करती है। द बिगेस्ट दिस इज अवर लाइफ व्हाट पीपल से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ना जाने ऐसा क्यों होता है कि हम नए काम की जब शुरुआत करते हैं तो अक्सर ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे परिजन, ये सारे लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और इस सोच के चलते हम शुरुआत किए गए काम है उसको हम अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए आज जानने का हम प्रयास करते हैं कि अगर कोई काम की शुरुआत हम किए हैं और उस काम की शुरुआत को अगर इस कारण से हम छोड़ देते हैं कि पता नहीं हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तब क्या होता है। एक समय की बात है, घनश्याम नाम का एक व्यापारी था जो अपने बेटे के साथ व्यापार के सिलसिले से बाजार जाता है। व्यापार करता है, वहाँ पे व्यापार करने के बाद उन लोग वापस आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे रास्ते में उनको एक टट्टू दिखता है, यानी एक डंकी दिखता है, जिसको उन लोग खरीद लेते हैं इसलिए कि हम यहाँ पे इस टट्टू से कभी हम सामान ढोएंगे करके। जब उन लोग टट्टू को लेके वापस आते रहते हैं कहाँ, घर के लिए, तब उनको रास्ते में कुछ लड़के मिलते हैं। एक चौक में कुछ लड़के मिलते हैं और उस लड़के लोग बहुत बड़ा हंसते हैं उनके ऊपर और ये सोचते हैं कि भाई देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, साथ में सवारी के लिए सवार बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है और इन लोग दोनों जो है पैदल चल रहे हैं। उनकी बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद जो है क्या करता है कि वो वृद्ध जो व्यक्ति था, यानी घनश्याम नाम का जो व्यक्ति था, वो घनश्याम उस पर सवार कर लेता है और उसका बेटा जो है पैदल चलता है। कुछ दूरी चलने के बाद कुछ महिलाएं उनको मिलती हैं। महिलाएं मिलती हैं तो उन लोग फिर से यही बोलते हैं कि भाई देखो देखो कितना मूर्ख बाप है, बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है, स्वयं जो है बैठा हुआ है। ये सारी बातें सुन के फिर से उसके पिताजी नीचे उतर जाते हैं और अपने बेटे को उसमें बिठा देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कुछ पंडित लोग उनको मिलते हैं और वो पंडित लोग जो है फिर से उनको बोलते हैं क्या कि भाई देखो कितना मूर्ख बच्चा है, थोड़ा सा भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, अपने बेटे को अपने पिताजी को बेचारे को जो है पैदल चला रहा है और स्वयं जो है उसके ऊपर सवार किया हुआ है। उसका बेटा सुनता है इन बातों को और बोलते हैं कि पिताजी मैं इसमें मैं नहीं बैठ पाऊंगा, एक काम करते हैं हम पैदल चलते हैं। तब उसके पिताजी तरकीब लगाते हैं कि भाई हम पैदल क्यों चलेंगे, जब सवारी है हमारे पास तो हम एक काम करते हैं, दोनों हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब दोनों उसके ऊपर सवारी करते हैं, बैठ जाते हैं, दोनों कुछ दूरी तक चलते हैं। चलने के बाद जो है कुछ पंडित लोग उनको मिलते हैं, विद्वान पुरुष मिलते हैं। अब वो पंडित लोग जैसे ही मिलते हैं उन लोग फिर से बोलते हैं कि भाई देखो कितना मूर्ख लोग हैं, आज के समाज में तनी की भी दया नाम की चीज़ नहीं है, बेचारे नाजुक से जानवर के ऊपर बाप बेटे दोनों सवार होके चल रहे हैं। ये बातें सुनते हैं। सुनने के बाद बाप बेटा दोनों उस सवारी से नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरने के बाद नदी में उस टट्टू को फेंक देते हैं, वहीं छोड़ के आ जाते हैं और उन लोग जो है पैदल घर के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, वो जो है टट्टू से सिर्फ इस बात से हाथ धो बैठते हैं कि पता नहीं लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और इतने पैसे में जो लिया था उसका कोई काम नहीं आता है। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा आपके लाइफ में तो नहीं हो रहा है? फ्रेंड्स, इसको ज़रा विचार करिएगा। जब हम कोई नई काम की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हम इस कारण से रुक जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहेंगे। एक चीज़ देखिएगा, उनके लिए अगर इतने ही सोचने का वक्त होता, इतना ही उनके पास समय होता, तो वो क्या अपने बारे में नहीं सोचते? और अपने बारे में सोचते तो क्या वो यही मुकाम पे होते जहाँ पे आज उन लोग हैं? इस चीज़ को ज़रूर विचार करिएगा, क्योंकि उनके पास इतना सोचने का फुर्सत नहीं है। आज सोचने का उनके पास इतना ही फुर्सत होता तो आज उन लोग एक अच्छे मुकाम पे होते। तो इस चीज़ का परवाह मत करिए कि लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मुद्दा ये है कि आप जो डिसीजन लिए हैं उसको लेके आपका क्या विचार है, आपकी क्या सोच है, आप कितना उस सपने को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होके, फोकस होके काम करना चाहते हैं। अगर वाकई में उस सपने को लेके आप काम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अपने कान को बंद कर लीजिए। कान को बंद करके एक फोकस के साथ अपने एम की तरफ काम करिए।
आज जो लोग आपके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, आज जो लोग आपके पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय के बाद जब आपको सफलता मिलेगी, तब सफलता मिलने के बाद वही लोग बोलेंगे कि भाई हमें पता था कि ये बंदा कुछ न कुछ करेगा। तो उनकी जुबान को सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता ही है जो बंद करा सकते हैं। तो इस बात की परवाह मत करिए कि लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ करने के लिए जाएंगे फिर भी वो बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी वो लोग बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जिस दिन सफलता आपको मिलेगी, नो डाउट उन सारे लोगों का मुंह बंद रहेगा और आपकी सफलता उनके सामने रहेगी। देर लगेगी मगर मिलेगी सही, देर लगेगी लेकिन सही होगा। हम जो चाहेंगे वही होगा। याद रखिएगा, वक्त खराब है, जिंदगी खराब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नई कुछ जानने को, सीखने को मिली होगी। जब भी आप लाइफ को लेकर डिसीजन लिए हैं, उसको डेडिकेटेड होकर लास्ट तक काम करिए। आपकी प्रीति इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।